हाँ सर, आवाज आ हाँ, रही है। स्टार्ट करता हूँ। हाँ। ओके, स्टार्ट कीजिए। ओके। हाँ, अस्सलाम वालेकुम तमाम प्यारे बच्चों। मैं अशरफ बशीर तड़वी सर आज आपके सामने हिंदी लोकवाणी कक्षा 9वीं विषय हिंदी घट उपघटक छोटा जादूगर भाग दूसरा। तो प्यारे बच्चों, आज इससे पहले हमने भाग 1 देखे थे। तो पहले भाग 2 आज शुरू करने से थे। हो सकता है कुछ बच्चे उस दिन ज्वाइन नहीं होंगे, तो आज हम पहले भाग 1 का कुछ रिवीजन देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम छोटा जादूगर इस पाठ के बारे में जानकारी लेंगे। इसके जो लेखक है वो है जयशंकर प्रसाद। भाग 2 शुरू करने से पहले भाग 1 का हम रिवीजन लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने भाग 1 में देखा था कि कार्निवल का बिजली जगमगा रही थी। कार्निवल का मैदान था, बिजली जगमगा रही थी। एक छोटे से फुवारे के पास में छोटा सा खड़ा, लेखक भी खड़े थे। लेखक नजर उस छोटे बच्चे की और उनसे बातचीत की और इस तरह से दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद में वो दोनों, लेखक और वो छोटा बच्चा, गए। शरबत पीते पीते लेखक ने कुछ सवालात यानी कुछ प्रश्न उस बच्चे से पूछे थे कि आपके घर में कौन कौन रहता है। तो वो छोटे में, हमारे घर में माँ और बाबूजी रहती है। तो उसने पूछा कि आपको यहाँ पे आने के लिए आपके माँ और बाबूजी ने मना नहीं किया। उस छोटे से बच्चे ने कहा कि माँ बीमार है और बाबूजी जेल में है स्वतंत्रता की लड़ाई में। इस तरह से उन्हें उसे उस छोटे से जादूगर ने अपने घर के पूरे हाल को सुनाए। फिर उस शरबत पीने के बाद में वो कार्निवल के मेले में वहां पे गए और वहां पर वो निशाना लगाने के लिए चले गए। वहां पर निशाने में 12 लेखक ने 12 टिकट खरीदे। 12 टिकट खरीदने के बाद उस छोटे से जादूगर ने निशाना लगाया और 12 टिकट के बदले उसको कुछ न कुछ, हर एक टिकट के बदले कुछ न कुछ मिला, क्योंकि वो पक्का निशानेबाज था। उसके बाद में खिलौने लेकर वो बच्चा वहां से 9-2-11 हो गया था। तो लेखक ने उससे कहा था कि इतनी जल्दी आग बदल गई, छोटे से जादूगर ने इतनी जल्दी से अपना व्यवहार बदल लिया। उसके बाद में पात्र 2, इस हमारा ये जो छोटा जादूगर है, ये पार्ट ये 4 पात्रों में उसको डिवाइड किया है। तो पात्र 1 हो चुका है, ये पात्र 2। पात्र 2 लेखक अपनी मंडली के साथ जलपान कर रहा था। उतने में जलपान करते वक्त उतने में छोटा सा जादूगर आया। उसको देखकर लेखक गुस्सा हो रहे थे। तो छोटे जादूगर ने कहा कि मैं अब खेल दिखाऊं। तो गुस्से में लेखक कुछ कहने नहीं लगा था, जब तक उसके उनकी जो पत्नी थी श्रीमती, उन्होंने कहा कि जरूर जरूर दिखाए, हम लोग अभी बहुत बोर हो चुके कि हम अभी आपका खेल देखेंगे। तो श्रीमती की वाणी इतनी प्यारी, इतनी अच्छी थी, तो वो खेल रोकने के लिए मना नहीं कर पाए लेखक। उसके बाद में छोटे से जादूगर ने अपना खेल दिखाना शुरू किया। इस तरह से पात्र 2 में तो उन्होंने खेल दिखाया। खेल दिखाने के बाद उनकी जो श्रीमती, लेखक की जो पत्नी थी, उन्होंने उसके बदले उस छोटे से जादूगर को 1 रुपया दिया। उस 1 रुपया देने के बाद में कहा कि आप क्या करोगे। तो उस छोटे से बच्चे ने जवाब दिया कि मैं इस 1 रुपये से माँ को पट्टे दूंगा और उसे कंबल ले जाऊंगा। तो लेखक को सारा माजरा जो था, उसके बाद अभी हमारा पात्र 3 शुरू होता है यहाँ से। इस तरह से हम इससे पहले जो स्लाइड देखे वो की रिवीजन थी पहले भाग 1 का। अभी हम देखेंगे भाग 3 का, मतलब पात्र तीसरा और पात्र चौथा। इस तरह से इस पाठ को मुकम्मल किया गया है। तो हमारा यहाँ से होता है भाग दूसरा। उस छोटे से बनावटी जंगल में उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी। यानी शाम का वक्त था। शाम का वक्त कैसा कर रहा था, साय साय। वहां पे संध्या, संध्या यानी अस्ताचल लगामी, अस्ताचल लगामी
अस्ताचल अंतिम मनुष्य की पत्तियों से विदाई लगामी, यानी डूबने को तैयार, सूरज डूबने के लिए तैयार था, सूरज विदाई ले रहा था। एक शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रह कर छोटा जादूगर स्मरण हो रहा था। यानी वो लोग जब वापस जा रहे थे तो स्मरण, स्मरण यानी याद, उस छोटे से जादूगर की उन्हें बहुत याद आ रही थी। सचमुच वो झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। करता उसने कहा था कि आप 1 रुपये का क्या करोगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं उस 1 रुपये का कंबल लूंगा। तो सच में वो जाते वक्त उन्होंने देखा कि का कंधे पर कंबल डालकर खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? तो छोटे से बच्चे ने जवाब दिया, छोटे से जादूगर ने जवाब दिया कि मेरी माँ यही है ना। यानी उसने कहा कि मेरी माँ अब यहाँ पे ही है। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। उस छोटे से बच्चे ने लेखक से, मेरी माँ अस्पताल में थी, दवाखाने में थी, अब उनको अस्पताल वालों ने निकाल दिया है, इसलिए अब हम यही यहाँ पर रहते हैं। मैं उतर गया, उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चितड़ों में लदी हुई कांप रही थी। यानी जब लेखक ने देखा कि एक स्त्री चितड़े, चितड़े यानी फटे पुराने कपड़े, लिबास में वो औरत कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल पर उसे डालकर उसके शरीर से चिमटते हुए कहा, माँ मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े। यानी जब उस लिपटते हुए उस छोटे से जादूगर ने माँ कहा तो लेखक की आंखों में आंसू आ गए। बड़े दिन बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस ऑफिस में समय से पहुंचना था। कोलकाता से मन उबक गया था। फिर चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। यानी बहुत दिन से लेखक जो थे वो क्या थे, उबक गए थे, तो उनकी इच्छा हुई कि फिर से मैं कोलकाता से उनका मन उबक गया था, तो उस उद्यान को देखने की उनको फिर से एक इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई, तो और भी उस दिन अकेले ही चल पड़ा, जल्द लौट आना था। यानी लेखक अकेले चल पड़े थे और उनको जल्दी लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंग सजा था। यानी जब लेखक वहां से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने निर्मल, निर्मल यानी स्वच्छ, उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंग मचा था। यानी एक छोटा सा रोड के किनारे साइड पर अपना खेल दिखा रहा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। यानी जो लेखक थे उन्होंने देखा कि एक छोटा सा जादूगर क्या कर रहा है, खेल दिखा रहा है। गाड़ी में से उतरे सब उसके बाद वहां बिल्ली रूठ रही थी। यानी खेल दिखाते वक्त क्या हो रहा था कि बिल्ली मालूम मनाने चला था। ब्याह की तैयारी थी। सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वो प्रसन्नता की तरी नहीं थी। जब वो औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, चेष्टा यानी कोशिश, यानी जब वो खेल दिखा रहा था, सब बच्चा औरों को हंसाने की कोशिश कर रहा था, चेष्टा कर रहा था, जो पहला खेल दिखा था वो उतना मजा नहीं आ रहा था लेखक को। तब वैसे ही समय काप जाता था। यानी खेल दिखाते दिखाते वो बच्चा, छोटा सा जादूगर, मानो उसके रोए रो रहे थे, रोए रो रहे थे। यानी वो अंदर से कांप रहा था। रोए रोना यानी अपना जिस्म का हर एक हिस्सा कांपना या रोए रोना। मैं आश्चर्य से देख रहा था। यानी ये सारा खेल कौन, लेखक देख रहा था। लेखक खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। ने जब उस छोटे से बच्चे का खेल खत्म हो गया तो उसकी नजर किस पर पड़ी, तो लेखक को देखकर वो जैसे क्षण भर में स्फूर्तिमान हो गया। स्फूर्तिमान यानी उसको एक जड़ी बूटी की जैसा एकदम ताकतवर हो गया। फिर से उनको देखकर स्फूर्ति ने वो वो क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। यानी उसमें कोई अलग से जादू, अलग से ताकत आ गई लेखक को देखकर। मैंने उसकी बातें हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? यानी
आपने आज खेल तो दिखाया मगर आज आपका खेल बिल्कुल जमा नहीं। लेखक इस तरह से उनको कहा कि आपका खेल आज बिल्कुल जमा नहीं। मैं आप तो खेल दिखा रहे थे बहुत अच्छे से मगर फिर भी आपका खेल आज कुछ जमा नहीं। इस तरह से लेखक ने उस छोटे से बच्चे को उस जादूगर से कहा। देखो छोटा बच्चा क्या कहता है कि माँ ने कहा है आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। समीप यानी नजदीक, यानी अपना खेल दिखाकर आप जल्दी आ जाना, मेरी घड़ी नजदीक है। से उसने कहा तब भी तुम खेल दिखाने चले आए। यानी लेखक ने गुस्से से कहा कि तुम्हारी माँ की घड़ी नजदीक है, समीप है, और आप खेल दिखाने। मैंने कुछ क्रोध से कहा, यानी लेखक ने गुस्से से उस बच्चे को कहा कि आपको तो ऐसे वक्त पे अपने माँ के पास होना चाहिए। आप अपनी माँ को अकेले छोड़कर, मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन होता है, उसी के अनुपात से वो तुलना करता है। अनुपात, अनुपात यानी तुलनात्मक, प्रमाण यानी मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन है, तो उसी के अनुपात से वो तुलना करता है। उसके मुंह से वही परिचित तिरस्कार के रेखा। उसने कहा क्यों ना आता, और कुछ अधिक कहने में जैसे वो अपमान का अनुभव कर रहा था, यानी मेरी बातों का वो अपमानित सह रहा था, अपने आप को अपमानित कर रहा था। क्षण क्षण में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। यानी लेखक जो बातें कर रहे थे तो उस लेखक को पता चलेगा कि मैं कुछ, मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा जब मोटर वाले मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। पथ यानी रास्ता। यानी उस बच्चे का खेल देखने के बाद लेखक ने उस बच्चे को क्या किया, अपने गाड़ी में बिठाया और कहा कि मेरे बताए पते पर आप अब चलो। लेखक अब उस छोटे से बच्चे को, जादूगर को, अपने माँ के पास लेकर जा रहा था। उसके गाड़ी, माँ की घड़ी समीप थी। मैंने कुछ ही मिनटों में झोपड़ों के पास पहुंचा। यानी कुछ सफर करके, ट्रेवलिंग करके उस झोपड़ी के पास में पहुंचे। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। यानी ये जो छोटा जादूगर है वो माँ माँ घर के अंदर, वो झोपड़ी के अंदर गया। मैं भी पीछे था किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। यानी लेखक वो छोटे से थे, जब छोटा बच्चा, जादूगर मामा पुकारते हुए घर में घुसा तो स्त्री के मुंह से, यानी जो उसकी माँ थी उसके मुंह से बे निकल कर रह गया। बे कहीं नहीं रहेगी कि बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिरे। दुर्बल, दुर्बल यानी कमजोर, गरीब। तो उसके जो हाथ थे, दुर्बल हाथ, वो गिर पड़े। जादूगर उससे लिपट रो रहा था। मैं स्तब्ध था, यानी मैं स्थिर था, एकदम उनकी हालात देखकर स्थिर हो गया, स्तब्ध हो गया। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। यानी मैं उस वक्त खड़ा था और जादू का जो नृत्य था वो मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। इस तरह से छोटे जादूगर की ये कहानी थी। इस तरह से हमारा भाग 2 खत्म हो। हम इस पार्ट में आए हुए कुछ भाग 2 में, यानी पात्र 3 और पात्र 4 में कुछ आए हुए शब्दों के बारे में हम देखते हैं। तो छोटा जादूगर भाग शब्द है, समानार्थी शब्द, उनके मतलब देखते हैं कि संध्या। संध्या, संध्या यानी शाम। अस्तचल, अस्तचगल लगामी यानी डूबने को तैयार। समरन, समरन, समरन यानी याद। चिथड़ा, उसने कहा था ना कि बूढ़ी माँ उसके चिथड़े में लपटी हुई थी, यानी फटे पुराने कपड़े में लपटी हुई थी। चेष्टा, चेष्टा यानी कोशिश करना, यानी वो खेल दिखाकर चेष्टा कर रहा था, लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा था। रोए रोना, रोए रोना यानी फुट फुट कर रोना। स्फूर्तिमान, फुर्तीला। समीप, समीप यानी नजदीक, निकट, नजदीक वाला। क्रोध, गुस्सा। अनुपात,
अनुपात यानी प्रमाण, तुलनात्मक, परिचित, परिचित यानी जानकार, क्षण, क्षण यानी लम्हा, पथ, पथ यानी रास्ता, ये पथ यानी रास्ता, और वो पथ्य, पथ्य यानी अनाज, वो अलग है पथ्य, पथ यानी रास्ता, दुर्बल, दुर्बल यानी गरीब, स्तबद, स्तबद यानी स्थिर, लेखक स्तबद हो चुके थे ना हकीकत वाकया सुनने के बाद, उसके घर में जाने के बाद। समग्र, समग्र यानी संपूर्ण, उसके बाद में निर्मल, निर्मल यानी स्वच्छ, सुंदर से ये पाठ में आए हुए कठिन शब्द थे। उसके बाद में हम अभी कुछ कृति पूर्ण करेंगे और स्वाध्याय लेंगे। विधानों को सही करके लिखिए। अभी एक विधान आएगा हमारे सामने, उसको हमको क्या करना है, सही करके लिखना है। देखते पहला विधान क्या आता है कि ताश के पत्ते सब पीले हो गए थे। अभी ये विधान गलत है, अभी हमको इसको सही करके लिखने का है। देखो विधान पर फिर से सुनो कि ताश के पत्ते सब पीले हो गए थे, तो इसका जवाब क्या आ सकता है, सोचो जरा। ठीक है, तो उसका उत्तर है लाल हो गए थे। तो यहाँ पर जो विधान था वो पीले, ये पीले कट होके उसके जगह पे क्या आ जाएगा, सही विधान था लाल। तो ताश के पत्ते सब लाल हो गए थे। विधान है हमारे पास में, खेल हो जाने पर चीजें बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा, ये विधान है। अब ये विधान भी क्या है, गलत। विधान को हमको क्या करना है, सही करके लिखना है इस विधान को। देखो विधान फिर से सुनो, क्या लिखा हुआ है कि खेल हो जाने पर चीजें बटोर कर उसने देखा। अब ये विधान क्या है, गलत है। अब हम इसको क्या करेंगे, सही करेंगे इस विधान को। देखो उत्तर है उसका, खेल हो जाने बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। इस तरह से विधान सही है। यहाँ पर जो चीजें थी ना, तो चीजें कट करके उसके जगह पर क्या आएगा, पैसे। तो खेल हो जाने पर पैसे बटोर कर उसने मुझे भीड़ में देखा। इस तरह से दो विधान थे हमारे किताब में, ये गलत विधान थे, इनको हमको क्या करना है, सही करके लिखना है। इस तरह से विधानों को सही करके हमने लिखे। इसके बाद अगला है संजाल पूर्ण, यानी ये संजाल हमको पूर्ण करना है। तो प्रश्न है हमारे पास के कार्निवल में खड़े लड़के की विशेषता। अभी जो लड़का था इसकी विशेषता थी क्या, खास बात क्या थी उसमें, तो ये संजाल हमको पूर्ण करना है। तो सबसे पहले आएगा आकर्षक, यानी अपनी तरफ वो लड़का था, अट्रैक्शन करने वाला वो लड़का था, ये उसकी खास विशेष बात थी। पहला संजाल पूर्ण करें, इसके बाद में दूसरा संजाल हम पूर्ण करेंगे। दूसरा संजाल था उसका ताश का खेल दिखाने वाला, यानी उसकी विशेषता क्या थी, ताश का अच्छे से वो खेल दिखा रहा था, अच्छे से दिखा रहा, हमको दिखा रहा था खेल में। उसके बाद में तीसरी जो संजाल है वो है स्वावलंबी वृत्ति, यानी खुद सहारा देने वाला, खुद सपोर्ट करने वाला था अपने फैमिली को, इसलिए उसकी एक और विशेषता थी स्वावलंबी वृत्ति। और चौथी थी धैर्यशील था, यानी सब्र करने वाला वो लड़का था। इस तरह से हमने संजाल पूर्ण करे कि कार्निवाल में खड़े लड़के की विशेषताएं, ये चार विशेषता थी। पहली विशेषता है आकर्षक, दूसरी विशेषता है खेल का ताश दिखाने वाला, तीसरी विशेषता है धैर्यशील, और चौथी विशेषता है स्वावलंबी वृत्ति वाला। यानी ये चार उस बच्चे की विशेषता है। सब बच्चे ध्यान रखेंगे कि कार्निवल में खड़े लड़के की विशेषताएं ये चार थी, आकर्षक, खेल का ताश का खेल दिखाने वाला, धैर्यशीलता, स्वावलंबी वृत्ति वाला था। इस तरह से ये कार्निवल में खड़े लड़के की चारों विशेषताएं थी। अभी अगला अगला कृति पूर्ण करते हैं हम। प्रश्न है कि छोटा जादूगर कहानी में आए पात्र, यानी इस कहानी में कौन कौन से पात्र आए हुए हैं। तो इस कहानी में चार पात्र आए हुए, देखते हैं हम सबसे पहले कौन सा पात्र है।
इस छोटा जादूगर कहानी में 4 पात्र आए। पहला है लेखक, यानी हमारे पास जो छोटा जादूगर था, ये जो सबक था, इस कहानी में ये कौन कौन से पात्र आए हुए, कौन कौन से लोग आए? तो पहला था लेखक, है छोटा जादूगर, ये 2 पात्र हो चुके हैं, अभी 2 पात्र। तीसरा है श्रीमती, श्रीमती जी, इनकी श्रीमती भी थी ना, उनका सहभाग था ना इस पाठ में। तो इस तरह से लेखक, छोटा जी, और चौथा है माँ। इस तरह से ये 4 पात्र हमारे इस कहानी में थे। तो छोटा जादूगर कहानी में छोटा जादूगर कहानी में आए पात्र 4 थे। पहला लेखक, दूसरा छोटा जादूगर, तीसरा श्रीमती जी, और चौथा माँ। तो इस तरह से ये छोटा जादूगर कहानी में ये 4 पात्र आए थे। याद रखेंगे कौन कौन? लेखक, छोटा जादूगर, श्रीमती जी यानी उनकी पत्नी, और उस छोटे जादूगर की माँ। इस तरह से 4 पात्र इस कहानी में आए थे। उसके बाद पात्र शब्द के 2 अर्थ बताना है। ये पात्र, इसके 2 अर्थ बताना है। तो पहला देखेंगे हम, नाटक का अभिनेता, यानी पात्र, इस शब्द का पहला अर्थ होता है नाटक, यानी नाटक में काम करने वाला। और दूसरा अर्थ होता है, पात्र का मतलब होता है बर्तन। तो याद रखेंगे पात्र शब्द के 2 अर्थ कौन कौन से है? नाटक का अभिनेता और दूसरा है बर्तन। इस तरह से पात्र शब्दों के पात्र शब्द के ये 2 अर्थ है। ये हमको 1 मास के लिए, आधे मास के लिए पूछा जाता है, एक शब्द मतलब बताना पड़ते है। तो इस तरह से पात्र शब्द के ये पाठ में आए हुए तो 2 अर्थ है कि नाटक का अभिनेता और दूसरा बर्तन। इसके बाद देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और नया वाक्य बनाइए। सबसे पहले हम प्रश्न को समझ लें, क्या करना है? पहले रिक्त स्थान की पूर्ति अवयव शब्द से कीजिए, यानी हमको पहले खाली जगह मुकम्मल करना है, बनाना है। यानी जो खाली जगह में जो अवयव आएगा, उस अवयव से हमको क्या करना है? एक नया वाक्य हमको बनाना है। तो देखते हैं, सबसे पहले खाली जगह यानी रिक्त स्थान देखते हैं क्या आएगा। देखो पहला है, जहां एक लड़का डाइजेस्ट देख रहा था, यानी क्या देख रहा था? चुपचाप। जहां एक लड़का चुपचाप देख रहा था। अभी ये वाक्य हमारा पूरा मुकम्मल हो चुका है। अभी उसमें अवयव पूर्ण क्या आया? अभी चुपचाप शब्द से हमको क्या करना है? इस चुपचाप शब्द से हमको एक नया वाक्य बनाना है। तो जहां एक लड़का चुपचाप देख रहा था, अब इस चुपचाप शब्द से हमको एक नया वाक्य हम बनाएंगे। देखो चुपचाप, चुपचाप से हमने नया वाक्य बनाए। वाक्य, बच्चों चुपचाप बैठो, बनाना दूसरा वाक्य है ना। तो इस तरह से अवयव को खाली जगह में लिखना है और नया वाक्य बनाना है। तो बच्चों चुपचाप बैठो, ये हमने नया वाक्य बना लिए। अब दूसरा वाक्य देखते हैं, मैं उसकी डैड डैश न जाने क्यों आकर्षित हुआ। अब इससे पहले क्या करेंगे? हम अवयव से खाली जगह मुकम्मल करेंगे, अवयव से खाली जगह पूर्ण करेंगे। उसके बाद में फिर जो अवयव आएगा, उस अवयव से हम क्या करेंगे? नया वाक्य बनाएंगे। तो वाक्य है हमारे पास में, मैं उसकी डैड डैश न जाने क्यों आकर्षित हुआ। तो क्या आया? और उसकी और न जाने आकर्षित हुआ। अब जो और है ना, और शब्द से हम क्या करेंगे? एक नया वाक्य बनाएंगे। नदी, नदी की ओर मत जाओ, बांध टूट गया है। यानी वाक्य क्या बना? देखो, और पे से हमको क्या करना है? वाक्य बनाना है। नया वाक्य क्या बना? नदी की ओर मत जाओ, बांध टूट गया है। इस तरह से हमारा वाक्य पूर्ण हो गया है। तो आया समझ में कि रिक्त अवयव शब्दों से कीजिए और नया वाक्य बनाए। जो खाली जगह में जो ये अवयव जो आए चुपचाप, और इनसे हमने क्या करे? नए नए वाक्य। तो इस तरह से हमने जो छोटा जादूगर था, इसका अवयव भी पूर्ण
किए। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अगले पीरियड में अगले सबक के साथ नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।